जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आप देख रहे हैं माँ सरस्वती स्कूल के प्रांगण में आज ढेर सारे बगुला आए हुए हैं। क्योंकि उनके करीब जाएंगे तो ये उड़ जाएंगे। फिर मैं एक कहानी अपने परम मित्र जो है हमारे ब्रजमोहन सिंह चौहान जी हैं, जो उठ के बैठ गए। और ये देख लिया वीडियो का कितना बड़ा असर होता है कि अभी ये आराम से बैठे थे, अब एकदम साधारण के मुद्रा में आ गए। ये कैमरे का इफेक्ट दिखाता है कि कैमरे का इफेक्ट जो है कितना बड़ा होता है कि ये एकदम सजग मुद्रा में आ गया। तो अब आपको पुनः जो है दिखाते हैं ब्रजमोहन जी का। तो इनको हम एक बहुत अच्छी सी कहानी सुना रहे थे, तो वे कहानी मैं आपको भी सुना देता हूँ कि है इधर बैठे तो क्योंकि उड़ जाएंगे सब। तो एक कहानी आपको सुनाते हैं कि बगुला, आप देख रहे हैं कितने प्यारे प्यारे बगुला बैठे हुए हैं। कम से कम 6-7 तो है ही। एक देखिए उड़ गया हमारे आने से, यही मैं डर रहा था। क्योंकि पक्षी जो है बड़े सावधान होते हैं, बैठ जाने के बाद शायद सजग तो हो गए। चूँकि उनका कान कहते हैं ना, काग चेष्टा बको ध्यानम, बगुले का ध्यान जो है सबसे अच्छा होता है। इसीलिए काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च विद्यार्थियों के पंक्ति लक्षण बताए जाते हैं। तो ये ध्यान से जो है कछुआ खा रहा है, केचुआ निकले हुए हैं बरसात के बाद में। तो हम कहानी सुना रहे थे कि एक बाबा जी थे, बड़े अच्छे बाबा जी थे, और एक नदी के किनारे बैठ के, पुराने जिस समय नदियाँ बड़ी स्वच्छ हुआ करती थी, तो नदी के किनारे ही उनकी कुटिया थी और वे बैठ के अपना संध्या किया करते थे। तो एक दिन वे संध्या किया करते थे। संध्या मतलब सायं जिसको कहते हैं, क्योंकि संध्या 3 बार की जाती है, प्रातः, मध्याह्न और संध्या को। तो वे अपनी संध्या बंदन कर रहे थे कि सामने एक तालाब, उनके नदी में एक बगुला आया और मछली खाने की कोशिश कर रहा था। तो मछली खाने की कोशिश कर रहा था, तो बाबा जी बार बार जैसे वो मछली की वो लपके, बाबा जी उसको उड़ा दे। तो मछली नहीं खा पाया। अंत में सांग जो है सूरज भगवान डूब गए और वे अपने कुटिया में गया। उसी कुछ दिन बाद भगवान बाबा जी का भी शरीर पूरा हो गया। बाबा जी भी अपनी कुटिया में चले गए। उनका शरीर पूरा हो गया, पहुँचे यमराज के पास। यमराज ने बही खाता खोली। बाबा आपने तो बड़े अच्छा भजन किया है, सब कुछ भजन बहुत बढ़िया सुंदर है, पर आपने एक गलती कर दी है, इसलिए आपको नरक में जाना पड़ेगा। बाबा ने कहा हमने कौन सी गलती कर दी, हमने तो इसीलिए जंगल के बीच में रहे, आदमियों के बीच में रहे, नहीं रहे कि कुछ किसी से कहा सुनी अनायास हो जाए। जंगल में रहते थे, अपना वहीं भजन करते थे, भगवान की कृपा से जो कुछ मिल जाता तो वहीं पे खाते पीते रहते थे। हमसे कौन सा पाप बन गया? तो यमराज ने उनको बताया, नहीं बाबा पाप तो बन गया आपसे। अच्छा पाप बन गया, बताओ कौन सा पाप बन गया? तो उन्होंने बताया कि उस शाम जो आपके सामने बगुला आया और भजन कर रहे थे, तो वे बगुला जो है, आपने उसको मछली खाने नहीं दिया, तो वे इस रात में गया और मर गया। तो उसको मरने का पाप जो है आपके सर मर दिया गया है, क्योंकि आपने बगुला को उड़ा दिया, तो इसलिए जो है वे पाप के ऊपर लग गया, इसलिए आपको नरक जाना पड़ेगा। अब तो पहुंच गए यमराज के पास, वहाँ कोई घूस उसका जमाना भी नहीं था, कुछ देखिए बाबा जी वहाँ से निपट लेते। तो ठीक है भाई, नरक भोग के स्वर्ग भोग के बाबा जी कुछ दिन बाद फिर आ गए उसी जगह पे जहाँ पे उन्होंने भजन साधन किया था अगले जन्म में। क्योंकि हमारी भारतीय सनातन संस्कृति ये मानती है कि जो कुछ भी हम करते हैं उसको हमको यहीं मिल जाता है। तो आ गए, फिर भजन करने लगे। फिर एक दिन ऐसी नौबत आ गई कि एक बगुला आया सायंकालीन की बेला में और खूब मछली जम के खा रहा, पकड़ पकड़ के। जैसे भी बगुला सारे केचुआ निकाल के खा रहे हैं। अब हमको नरक मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा, तो भगवान के दरबार में पता चलेगा, पर हम वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए। तो मछली खा लिया और उसके बाद बगुला भी उड़ गया। कुछ दिन बाबा का शरीर भी पूरा हो गया। बाबा पुनः यमराज के दरबार में पहुँचे। भजन साधन हुआ कि भगवान क्या हुआ? बोले बेटा तुमको फिर से नरक में जाना पड़ेगा। बोला सरकार अब क्यों नरक में जाना पड़ेगा? अब तो हमने बगुला को खूब मछली खिला दिया था। बोले यही तो गड़बड़ हो गई कि पहले मछली नहीं खाने दिया तो बगुला मर गया, और इस बार मछली मर रही थी तुम्हारे नज़रों के सामने, तुमने कुछ बोला नहीं, तो मछली के मरने का पाप तुम्हारे सर पे है, इसलिए तुमको नरक जाना पड़ेगा। बड़ी दुविधा हुई कि पहले मछली खाने दिया तब मर गए, नरक जाओ, और पहले नहीं खाने दिया तब नरक जाओ, करना क्या चाहिए?
तो फिर नरक वरक भोग के फिर आ गए। जब अगली जन्म में आ गए, बोले कि अब हम मनमुखी भजन नहीं करेंगे। एक होता है गुरु के सानिध्य में भजन करना, और एक होता है कि मनमुखी भजन करना। मनमुखी मतलब कोई गुरु तो बनाया नहीं, अपने मन से भजन कर रहे हैं। तो शास्त्रों में होता है कि यदि आप गुरु दीक्षा लेके, क्योंकि गुरु मतलब किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, गुरु एक सामर्थ्य का नाम है, और जिसके अंदर वो सामर्थ्य होती है तो आपकी योग क्षेम पाप का वहन करती है। जब पाप का वहन करती है तो उससे आपको कोई पाप नहीं लगता, आपका भजन अपना निर्विघ्न रहता है। गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव को दोनों घटनाक्रम बताई, क्योंकि गुरु जो है किसी एक जन्म का नहीं होता। बोले कि गुरु के पास कैसे, गुरु जो होता है इसीलिए कहते हैं माँ बाप का रिश्ता एक जन्म का हो सकता है, पर जो गुरु का रिश्ता होता है वे जन्म जन्मांतर तक होता है। और जब तक आपकी चेतना अपनी पूर्णता तक प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक गुरु आपकी मार्गदर्शन करता है, आपका संरक्षण करता है। इसीलिए गुरु के लिए वंदना की जाती है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु के लिए कहा जाता है। तो गुरुदेव ने उनको समझाया कि बेटा, संसार में यदि तुम कहीं भी अपना राग जोड़ोगे तो भी पाप के भागी बनोगे, और कहीं पे अपना दोष द्वेष जोड़ोगे तो भी पाप के। राग और द्वेष ये दोनों पाप के भागी बनाते हैं। राग बनाओगे तो लोग, संसार के लोग चिपट जाएंगे तो भी आपको पाप लगेगा, और आप द्वेष करोगे तो भी जो है। तो संसार में यदि हम उदासीन चित्त से रहते हैं, उदासीन मतलब न तो किसी से लेना न तो किसी से देना, अपने मगन में अपने में मस्त रहना, ये संसार में जीने का मतलब है। क्योंकि पहली बार उन्होंने ये सोचा कि मछली खा रही है, क्योंकि जो हमारे मन की चिंतन वृत्ति होती है वे हमारे माइंड के हार्ड डिस्क में सेव होती चली जाती है। तो उन्होंने बगुले को उड़ा दिया, मछली बच गई पर बगुला मर गया। दूसरी बार भी वे भजन तो कर रहे हैं, पर भजन करने के साथ उनका चित्त यही था कि मछली जो है, बगुला मछली खा रहा है, उसको खाने तो आज इस बार उड़ाएंगे नहीं, क्योंकि पिछली बार नरक में गए थे। तो दोनों बार गलती हुआ कि बगुला के साथ उन्होंने अपने को रिलेट कर लिया। जबकि जीवन जीने का तरीका ये है कि उदासीन भाव से संसार में जो कुछ हो रहा, नज़र दृष्टि तो हमारी देखते हैं, और उस विषय से अपने को संबंधित नहीं करना कि ना तो हमको भगाना है ना तो हमको उसको बचाना है। उदासीन भाव से करेंगे तो उसका आपके मन में कोई संस्कार नहीं आएगा, और जब संस्कार नहीं आएगा तो फिर आप उस कर्म संसार के, उस कर्म के संस्कार से बनेंगे नहीं। इसीलिए उदासीन भाव से जीवन जीने का जो तर्क है, जो सिद्धांत है, ये जीवन में आती है। इसके संबंधित ढेर सारी कहानियाँ मेरे मन में हैं। हमने एक कहानी आपको सुनाया, तो आप भी संसार में रहते हुए उदासीन भाव से जीवन में अपने सारे कर्तव्यों का पालन कीजिए। भगवान की ये सुंदर सृष्टि है, इस सृष्टि का आनंद लीजिए। इसी के साथ आपके मंगलमय भविष्य की, उज्जवलमय भविष्य की प्रार्थना करते हुए जय जय श्री राधे श्याम। आप भी सुनिए हमारे परम मित्र ब्रजमोहन जी, जो इस माँ सरस्वती के सुंदर प्रांगण के प्रिंसिपल भी हैं। इनके साथ हमारी खोपड़ भंजन दिन भर चलती रहती है। तो और हमने आज इस बगुला को आप धन्यवाद दीजिएगा कि आपको ये कहानी सुनने का मौका मिला। जिनको जिनको ये कहानी अच्छी लगी आप हमको कमेंट करिएगा, ऐसी कहानी हम आपको गाए बगाए सुनाते रहेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।